हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। एक बार और मैं आप लोग के सामने आ गया हूं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है, जैसे कि आप देखे हैं जो थंबनेल के ऊपर, वही आज का टॉपिक है। मोटर जो 3 फेस का जो मोटर होता है, उसका जो रेटिंग प्लेट यानी नेम प्लेट होता है, उसको हम कैसे रीड करते हैं, हम कैसे पढ़ते हैं, इसी के बारे में ये आज का वीडियो है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो सबसे पहले कोई भी आप मोटर खरीदते हैं या कोई भी मोटर का कनेक्शन करने के लिए या कुछ भी, या मोटर का कोई भी डायमेंशन या कुछ भी है, मोटर के बारे में डिटेल्स जानने के लिए उसका नेम प्लेट पढ़ने का बहुत ज़रूरी होता है। तो आज इसी के बारे में हमारा वीडियो है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, सबसे पहले हमको ये जानकारी लेना होता है ये जो हमारा मोटर है ये कौन से कंपनी का है। ठीक है, जब हम नेम प्लेट के ऊपर देखेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक कंपनी का नाम लिखा होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा हुआ है सबसे टॉप में, सीमेंस कंपनी है। ठीक है ना, हमारे पास जो रेटिंग प्लेट है ये सीमेंस कंपनी का मोटर का है। ठीक है, यहाँ पे सीमेंस कंपनी का लिखा हुआ है जो नेम है। ठीक है, और सबसे पहले हम ये देखते हैं ये जो मोटर है ये एसी से चलने वाला है और डीसी से चलने वाला है, यानी डीसी पावर सप्लाई और एसी पावर सप्लाई। ठीक है ना, इसमें एसी पावर सप्लाई से चलने वाले कई प्रकार के मोटरें होती हैं और डीसी पावर सप्लाई से चलने वाले भी कई प्रकार के मोटरें होती हैं। तो यहाँ पे जो मोटर है हमारा सबसे नीचे आप देख रहे हैं एसी इंडक्शन मोटर, यानी जो मोटर एसी से चल रहा है ये इंडक्शन कैटेगरी का है। यानी एसी मोटर है वो कई कैटेगरी का होता है, उसका जो एक नाम होता है इंडक्शन होता है। ठीक है ना, वो इंडक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे हमको ये जानना भी जरूरी होता है इस मोटर को कौन सा कंट्री बनाया। तो सबसे आप नीचे टॉप में देख रहे हैं लेफ्ट साइड कॉर्नर पे, यहाँ पे मेड इन इंडिया। ठीक है ना, इस मोटर को बनाने वाला जो कंट्री है मेड इन इंडिया है, यानी इंडिया है। ठीक है, अपना कंट्री है। ठीक है ना, अब इसमें सबसे पहले आता है हमारा ये मोटर है ये कितना पावर लेगा। ठीक है, ये कितना पावर से चलने वाला मोटर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं KW, यानी KW का मतलब होता है किलोवाट, और यहाँ पे आप देख रहे हैं HP का मतलब होता है हॉर्स पावर। ठीक है ना, यहाँ पे मोटर का जो पावर है 30 यानी 40 यानी यहाँ पे किलोवाट है, 30 किलोवाट का ये मोटर है। 30 किलोवाट यानी 40 HP का, यानी 40 हॉर्स पावर का है। ठीक है ना, और ये कितना एम्पियर लेगा। ठीक है, ये 52 एम्पियर लेगा। ठीक है ना, अगर इसको हम फुल लोड पे चलाएं तो ये 52 एम्पियर लेगा। यहाँ पे एएमपी का मतलब होता है एम्पियर। ठीक है ना, ये 52 एम्पियर लेगा फुल लोड के ऊपर चलाने पर। अब यहाँ पे आता है आरपीएम का मतलब होता है रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी जो उसका शाफ्ट होता है, यानी जो मोटर का शाफ्ट होता है 1 मिनट में कितना राउंड घूमता है। ठीक है ना, ये उसके बारे में दिया। यानी हमारा जो मोटर का जो शाफ्ट है 1 मिनट में 1500 बार वो रोटेट करेगा। ठीक है ना, 1500 बार नाचेगा 1 मिनट में। ठीक है ना, अब यहाँ पर आता है फ्रेम, यानी जो हमारा मोटर का जो फ्रेम होता है, यानी जो बॉडी होता है, उसका ये कोड दिया हुआ है। जिस टाइम में हमारा मोटर डैमेज हो जाएगा, अगर उसका फ्रेम का ज़रूरत पड़ेगा तो उस टाइम में हमारा ये कोड पूछा जाएगा। यानी किसी कंपनी में, सीमेंस कंपनी में अगर इस मोटर का फ्रेम ऑर्डर करेंगे उस टाइम में पूछा जाएगा फ्रेम का आप नंबर बताइए। ठीक है ना, फ्रेम का नंबर बताएंगे 286T। ठीक है ना, यहाँ पे फ्रेम का नंबर बताएंगे। अब उसके बाद आता है क्लास इंसुलेशन। ये क्लास इंसुलेशन यहाँ पे F लिखा हुआ है। ये भी कई टाइप के होते हैं, क्लास इंसुलेशन कई टाइप के होते हैं, यानी हमारे पास 6 टाइप के होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे क्लास इंसुलेशन 6 टाइप के होते हैं। इसके मतलब ये हमारा F दर्शाता है, यानी हमारा F जो है ये इंडिकेट करता है टेम्परेचर। हमारा जो इंसुलेशन है, हमारा जो इसमें कॉइल लगा हुआ है, ये कितना टेम्परेचर सहन कर सकता है। ठीक है ना, ये इसके बारे में बताता है। ये 6 प्रकार का होता है। ठीक है ना, इसके बारे में भी हम कभी पूरा फुल डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना, ये जो F कैटेगरी का है ये लगभग 150 डिग्री सेल्सियस ये इसका जो कॉइल है वो सहन कर सकता है इस मोटर का। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं AMB है ना,
AMB का मतलब ये होता है इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर होता है, ये जैसे कि हमारा जो धूप होता है और जो इन्वायरमेंट का जो हमारा टेम्परेचर है, ये कितना टेम्परेचर के अंदर ये मोटर को रख कर चलाया जा सकता है। हमारा अगर 60 यानी 50 से अगर ऊपर जो टेम्परेचर होता है, अगर उसमें हम रख दें, यानी हमारा सपोज हम एक एग्जांपल देते हैं, हमारा एक रूम है, ठीक है ना, हमारे पास एक रूम है, उस रूम के अंदर जो हमारा टेम्परेचर है अगर वो 60 डिग्री है यानी 50 से ऊपर है, तो हम उसके अंदर मोटर को रख के नहीं चला सकते हैं, ठीक है ना। यानी 50 से ऊपर अगर टेम्परेचर होगा, हमारा जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल इजीली वो खराब होने का चांस हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, ये लेफ्ट साइड में जो डाउन साइड में है, यहाँ पे डाउन साइड में देखेंगे ग्रीस, यानी जो ग्रीस, इसमें जो ग्रीस पड़ेगा, इस मोटर में जो बेरिंग होता है ड्राइव एंड और नॉन ड्राइव एंड, इसका जो बेरिंग होता है इसमें कौन सा ग्रीस पड़ेगा, ये कौन सा इसमें ग्रीस पड़ेगा। ग्रीस कई तरह के होते हैं, यानी कई प्रकार के होते हैं, इसमें ग्रीस का नाम लिखा हुआ है, कौन सा किस नाम का इसमें ग्रीस पड़ेगा। यूनिरेक्स N3 नाम का इसमें जो ग्रीस पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसमें आपके मन में सवाल आता होगा, ग्रीस तो चलो हमने डाल दिया यूनिरेक्स N3 नाम का, लेकिन हम कितने कितने दिन के बाद डालेंगे, यानी कितना घंटे के बाद डालेंगे। कुछ लोगों के दिमाग में ये भी सवाल उठता होगा। तो इसमें खुली लिखा हुआ है, यानी इसमें फ्रंट में ही लिखा हुआ है रीलुब्रिकेशन, इसके मतलब होता है रीलुब्रिकेशन, HRS का मतलब होता है हावर, यानी इसमें हम रीलुब्रिकेशन कितने घंटे के बाद करेंगे। यानी इसमें जो दिया हुआ है 5800 घंटा, 5800 घंटा हमारे मोटर चलने के बाद हम एक बार इसमें हम लुब्रिकेशन करेंगे, यानी एक बार हम इसमें ग्रीस डालेंगे। और कुछ लोगों के मन में ये भी आता होगा, चलो हम ग्रीस तो डालेंगे, लेकिन हम कितना ग्राम ग्रीस डालेंगे। तो इस नंबर प्लेट पे, यानी इस नेम प्लेट के ऊपर ये भी लिखा होता है हमको कितना ग्रीस डालना है, यानी कितना ग्राम ग्रीस डालना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीस क्वांटिटी, और यहाँ पे लिखा हुआ है DE और NDE, यानी DE का मतलब होता है ड्राइव एंड, और ND का मतलब होता है, NDE का मतलब होता है नॉन ड्राइव एंड। जो साफ्ट वाला जो एरिया होता है, यानी जिधर साफ्ट होता है हमारा मोटर का जो साफ्ट होता है, उसका जो बेरिंग होता है साफ्ट का जो तरफ, उसको हम बोलते हैं, उस बेरिंग को बोलते हैं हम DE, यानी ड्राइव एंड। और जो पीछे का जो बेरिंग होता है जिसमें हमारा फैन लगा होता है, उस बेरिंग को हम बोलते हैं नॉन ड्राइव एंड। तो उसमें भी अलग अलग, यानी जो हमारा ड्राइव एंड है उसमें हम 90 ग्राम ग्रीस डालेंगे, और जो नॉन ड्राइव एंड है यानी पीछे की तरफ, यानी जिधर फैन होता है उधर हम 70 ग्राम ग्रीस डालेंगे। अब इसमें यह बात होता है इसमें किस प्रकार का बेरिंग होता है, ठीक है ना। इसमें यह भी लिखा हुआ है किस प्रकार का बेरिंग होता है। मान लीजिए कभी हमारा मोटर खराब होता है, उसका बेरिंग खराब हो जाता है, तो हम कैसे बेरिंग को ऑर्डर करेंगे, तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब जैसे कि आपको मैं बताया ड्राइव एंड और नॉन ड्राइव एंड, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो ड्राइव एंड है, यानी सॉफ्ट वाला जो एरिया है, वो जो बेरिंग है उसमें इतने नंबर का 60, 63, 1, 2 और डबल जेड का मतलब ये होता है जो बेरिंग होता है, बेरिंग का दोनों साइड जो छर्रे होते हैं, छर्रे को एक कवर से, स्टील का कवर से कवर किया होता है, यानी वो डबल जेड उसको बोलते हैं, ठीक है ना। किसी में सिंगल जेड होता है, यानी उस बेरिंग को एक ही साइड कवर किया होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक दूसरा है नॉन ड्राइव एंड। नॉन ड्राइव एंड में भी सेम ऐसे ही है, सेम, यानी दोनों बेरिंग सेम है, किसी में डिफरेंट भी होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक आता है ड्यूटी, यहाँ पे सबसे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे ड्यूटी लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे ड्यूटी का मतलब होता है, यहाँ पे ड्यूटी S1 लिखा हुआ है, यानी हमारा जो मोटर है कुछ टाइम में हमारा ऐसा होता है, कुछ सिचुएशन में हमारा ऐसा होता है, मोटर बहुत लॉन्ग टाइम, यानी हमारा इंडस्ट्रियल एरिया में, यानी कहीं कंटिन्यू वर्क चल रहा है, हमारा जो मोटर है वहाँ पे कंटिन्यू वर्क, यानी कंटिन्यू वहाँ पे चलाना पड़ता है, तो वहाँ पे जो हमारा मोटर है S1 यूज होता है। यानी हमारा ये मोटर है S1, यानी ये कंटिन्यू 24 घंटा 12 घंटा कंटिन्यू ये चल सकता है, यानी 12 घंटे के बाद 24 घंटे के बाद हम एक बार थोड़ा टाइम के लिए हम इसको बंद भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। यानी S1 से लेकर S2 तक इसका जो कैटेगरी होता है, इसके बारे में हम कभी वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आता है IP55, यानी IP55 का मतलब ये होता है हमारा ये मोटर है, ये कितना, ये जैसे कि होता है ना घड़ी आता है, यानी मोबाइल आता है या कोई भी चीज़ आता है, ये वाटर प्रूफ, बुलेट प्रूफ, इस तरह से आता है ना, तो ये भी प्रूफ में ही आता है, मोटर भी प्रूफ में आता है, ठीक है ना। तो इसके मतलब IP55 का मतलब होता है प्रूफ, यानी हमारा जो डस्ट,
जैसे कि हमारा इंडस्ट्रियल में या कहीं भी हमारा जो मोटर चल रहा है उधर डस्ट होता है, पानी होता है, तो हमारा पानी और डस्ट से ये मोटर कितना सेफ्टी में है, इसके मतलब वो ये होता है, ठीक है ना। ये भी IP55 ये भी 55 से लेकर और 68 तक होता है, यानी जो 68 होता है IP68 ये पूरा वाटर प्रूफ होता है और डस्ट प्रूफ होता है, ठीक है ना। और उसके बाद एक और आता है डेट, यहाँ पे आप देख रहे हैं डेट, ठीक है ना। ये मोटर कौन सा ईयर में बनाया गया है, यहाँ पे डेट यानी ईयर यहाँ पे दर्शा रहा है, यानी डेट 2019, ये जो मोटर है 2019 में बनाया गया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं वेट लिखा हुआ है, मोटर का वेट लिखा हुआ है, यहाँ पे रेटिंग प्लेट के ऊपर मोटर का रेट भी लिखा होता है, ठीक है ना। यानी जो मोटर का जो वेट है ये 140 kg इसका वेट है, ठीक है ना, जो मोटर का जो वेट है। अब यहाँ पे आता है ये जो मोटर है सिंगल फेस का है या 3 फेस का है ये मोटर। यहाँ पे लिखा है पीएच का मतलब होता है फेस, ठीक है ना। यहाँ पे पीएच यहाँ पे लिखा हुआ है 3, यानी 3 का मतलब होता है 3 फेस, ठीक है ना। 3 का मतलब होता है 3 फेस। अब उसके बाद आता है यहाँ पे पावर फैक्टर, P और F का मतलब होता है पावर फैक्टर, ठीक है ना। यहाँ पे पावर फैक्टर का मतलब ये होता है ये कितना पावर फैक्टर हो रहा है, यानी ड्रॉप डाउन हो रहा है, कितना इसका एनर्जी कितना डाउन जा रहा है, यानी कितना लॉस हो रहा है। यानी ये मोटर चलने के बाद इसका जो एनर्जी है 0.82 पावर फैक्टर में ये एनर्जी इसका ड्रॉप डाउन होता है। अब कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं उसमें एक सीरियल नंबर लिखा होता है कहीं भी, ठीक है ना। तो ये भी यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप इस कंपनी में अगर जाते हैं, जैसे कि इसका मोटर डैमेज हो गया, बॉडी डैमेज हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, तो हमारे मार्केट में तो जैसे कि हमारा ये 30 किलोवाट का मोटर है, तो इस 30 किलोवाट का जो मोटर तो डिफरेंट डिज़ाइन में आते हैं, डिफरेंट इसका जो डायमेंशन होते हैं उस तरह से आते हैं, पूरा मार्केट में सेम नहीं मिल सकता है। तो इसको ऑर्डर करने के लिए हमको कंपनी को संपर्क करना पड़ता है। तो हमारा जिस टाइम में हम कंपनी को संपर्क करेंगे इस मोटर का फ्रेम या कोई भी चीज़ ऑर्डर करने के लिए इस मोटर से रिलेटिव, तो इस कंपनी वाले ने आपसे सीरियल नंबर पूछेगा और यहाँ पे दिया हुआ है ऑर्डर नंबर, ये ऑर्डर नंबर भी पूछेगा। ये ऑर्डर नंबर और सीरियल नंबर इसके लिए दिए होते हैं। अगर इस कंपनी में आप कॉल करते हैं या मेल करते हैं तो ऑर्डर नंबर और सीरियल नंबर लाजिम मेल करना पड़ेगा। अब उसके बाद आता है यहाँ पे आप देख रहे हैं IEC का क्या मतलब होता है। IEC का मतलब होता है यहाँ पे आप देख रहे हैं इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। IEC एक संस्था है, ठीक है। IEC संस्था है, इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल टेक्निकल कमीशन, ठीक है ना। यानी इस संस्था को फॉलो करते हुए इस मोटर को बनाया गया है। और यहाँ पे आता है IS का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड रेफरेंस। सबसे नीचे देख रहे हैं CE लिखा हुआ है, ठीक है ना। CE का फुल फॉर्म क्या होता है? CE का फुल फॉर्म ये होता है कॉम्फॉर्माइव यूरोपियन, ठीक है ना। कॉम्फॉर्माइव यूरोपियन एक संस्था है, इसको भी ये सर्टिफाइड, ये जो मोटर कंपनी है, ये जो सीमेंस कंपनी है, इस संस्था से सर्टिफाइड है, यानी इसका जो रूल है इसके रूल को भी फॉलो कर रही है, ठीक है ना। कुछ इस तरह से होते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे छूट रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं पोल जो लिखा हुआ है 4 पोल, ठीक है ना। यहाँ पे 4 पोल का मतलब ये होता है जो हमारा जो मोटर के अंदर जो वायरिंग होता है उसमें, जैसे कि हमारे पास 4 रड है, ये 4 रड के ऊपर हमने वाइंडिंग को लपेट दिया। इस तरह से मोटर के अंदर भी जो पोल होते हैं, जैसे कि हम रड बताए ना, कुछ इस तरह से ही होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पोल के यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जैसे कि 2 पोल भी होता है, 3 पोल, 4 पोल, 5 पोल। यहाँ पे अगर पोल हमारा जितना कम होगा हमारा रोटेशन और जितना ज़्यादा होगा यहाँ पे हमारा रोटेशन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जो हमारा RPM है वो चेंज हो जाएगा। इसके बारे में भी मैं कभी वीडियो बना दूंगा पोल के बारे में, ठीक है ना। यहाँ पे जो 4 पोल है, 4 पोल में हमारा अगर वाइंडिंग हुआ है, हमारा जो RPM है 1500 RPM इसका होगा, यानी 1500 RPM इसका होगा, ठीक है ना। इसके बारे में भी मैं कभी बाद में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। तो आई होप हमारा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। और मैं एक बता देता हूँ, ये IP55 और ड्यूटी S1, ठीक है, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है ये सब, ठीक है। और यहाँ पर आता है पोल, ये भी थोड़ा लंबा टॉपिक है। अगर मैं इस टॉपिक के जरिए मैं समझाने लगूँ पूरा डिटेल्स में तो हमारी जो वीडियो है पूरा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना।
तो मैं इस टॉपिक को मैं कभी बाद में दूसरे वीडियो में कवर करूँगा। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं।